छाता तहसील के गांव उमराया में सहार माइनर की पटरी टूट जाने की वजह से आज सैकड़ों किसानों की फसल जलमग्न हो गई। वहीं खेतों पर मौजूद किसानों ने बताया कि माइनर का पानी ओवरफ्लो हो जाने की वजह से आज उनके गेहूं की फसल चौपट हो गई है, जिसकी वजह से किसान भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। फसल खराब हो जाने की सूचना पर मंच न्यूज संवाददाता द्वारा गांव उमराया के किसानों के हालचाल जाने गए, जहां किसानों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वो छाता तहसील में प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण ठाकुर। मेरे साथ आप देख रहे हैं मंच न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं थाना छाता कोतवाली के अंतर्गत गांव उमराया के जंगलों पर, जहां पर आज दोबारा जब किसानों को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उनको समय पर नहीं मिल पाता है। यही हाल आज हमें यहाँ पर देखने को मिला है। आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये पानी है। जिस समय पर किसानों को सिंचाई की ज़रूरत थी उस समय पर तो ये पानी इस मैनर में आया नहीं। उस समय पर अधिकारियों से भी इन्होंने कई बार शिकायत की थी कि पानी छोड़ा जाए, लेकिन उस समय पर पानी नहीं था। लेकिन अब इस समय जब किसानों को पानी की आवश्यकता नहीं है तो आपने देखा होगा अभी तस्वीरों में यह पानी ऊपर सतह तक से बिल्कुल सटा हुआ चल रहा है, जो कि पटरी काट करके खेतों में जा रहा है। मैं आपको एक नज़र उस खेत की तरफ भी दिखाना चाहूँगा, जिस तरफ आप देख रहे होंगे कि जो किसानों ने अब बड़ी मेहनत के साथ अपनी फसल को बोया है। इसमें गेहूं की फसल बोई है, लेकिन इसी पानी की वजह से आज ये पूरा ख़राब हो चुका है। और अगर यही हाल रहा तो किसानों के ऊपर एक दिन भूख से मरने की कगार पर आ जाएंगे। प्रशासन द्वारा इनकी ओर कोई भी व्यवस्था नहीं की जाती और ना ही इनको कोई आश्वासन दिया जाता है। मेरे साथ यहाँ किसान मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर उनको ये समस्या कब से आ रही है और उन्होंने अगर अधिकारियों से कहा भी है तो क्या उन्हें आश्वासन मिला है, उनकी समस्या का कोई समाधान हो पाया है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है ओम प्रकाश। कहाँ से रहने वाले? उमराया साहब। बताइए, जो समस्या बनी हुई है ये सहार माइनर साल हर साल इसी स्थिति में दोनों साइड के नाजों को नष्ट कर देती है और काफी प्रयास करते हैं अधिकारियों से, इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। अभी आपने इसके बारे में जब अधिकारियों को बताया होगा तो क्या आश्वासन दिया जाता है आपको? यही कहते हैं सर कम करवा देंगे, लोयर हो जाएगी, सूख जाएगी। अब तुम देख रहे हैं सदर पटली के ऊपर आके पानी निकल रहा है साहब। अभी ओवरफ्लो पानी चला हुआ है, इसकी आपको आवश्यकता है पानी की? नहीं साहब, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। और हम कई दिन से हेड पे जाते हैं, वहाँ पानी को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ कोई रुकने नहीं देता है। कितनी एकड़ फसल होगी जो ये लगा? अरे साहब 3 गामन को सीमा है साहब, उमराया, सांखी, रेहड़ा, ये 3 गामन की सीमा में साहब विशेष बड़ा नुकसान कर रही है। करीब 300-350 किला जमीन नष्ट हो जाती है साहब हमारी। क्या सरकार से कैसे अब बात करना चाहेंगे? कैसे सर हम बात यही करना चाहते हैं, या तो ये हमारा पानी हेड से इतना आए कि हमारी जमीन बच जाए, और या फिर कोई इसका ये पक्की दोनों साइड दीवार बनाई जाए। जहां माइनर भर्त की है, जहां खेत गड़ते हैं, तो वहां दोनों साइडों की पक्की दीवार बन जाए तो किसान का जीवनकारी हो जाएगी सर। अगर इसी तरह से रहा तो साहब बेकार है मामला, पूरी फसल नष्ट हो जाती है साहब हर साल इसी प्रकार से। अब गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल पूरी नष्ट हर साल होती है साहब, और कोई किसान को कोई मुआवजा, कोई सरकारी राहत इसके लिए नहीं मिलती है हमें, कोई नहीं मिलती। नहीं साहब, और पूरी फसल हर साल नष्ट होती है साहब हमारी। अभी आपने देखा था, ये मेरे साथ किसान थे जिन्होंने बताया कि हर साल यही इनके साथ होता रहता है। ना तो इनको कोई सरकारी मुआवजा दिया जाता है, ना ही इनकी समस्या का समाधान किया जाता है। मेरे साथ और मौजूद हैं किसान, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। हाँ सर, मेरा नाम श्री चंद है। 2 साल तक हर साल ही यही बनता है। मतलब ये है कि कोई किसान के काफ़ी दिनों से यही हाल हो रहा है। न तो एक छटाक गेहूं की पैदा होती है, 300 से 400 किला जमीन हर साल नष्ट होती है। गले कह रहे हैं, सुन रहे हैं, मतलब भागे बड़े डोल रहे, पर कोई सुनाई नहीं है हो रही। इससे हम तो यही चाहते हैं, आधे बच्चों को लेकर हम तहसील में ही पढ़ेंगे अब। या ट्रैक्टर भी लगा हुआ, और ट्रैक्टर लगा हुआ है साहब, ट्रैक्टर से पानी को खींच रहे हैं और अपनी फसल को बचा रहे हैं, उल्टा पानी खींच रहे हैं। तो इससे हम तो ये है कि बच्चे ना बच रहे तो कब बनो। ये मेरे साथ वो किसान है जो अपने दर्द को यहाँ लोगों और प्रशासन तक बयां करने की बात कह रहे हैं, लेकिन इनके दर्द को सुनने वाला आखिर अभी तक कोई नहीं है।
इन्होंने बार बार अधिकारियों से आग्रह किया, बार बार अनुरोध किया उन्होंने, लेकिन फिर भी इस तरफ किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं रहा। अगर यही चलता रहा तो किसानों की स्थिति एक दिन भुखमरी की कगार पर आ जाएगी। मैं शासन और प्रशासन से बस यही गुहार लगाना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि जल्द इनकी समस्या का समाधान किया जाए, अन्यथा की स्थिति में ये रोड पे आएंगे और उसका जिम्मेदार भी स्वयं प्रशासन ही होगा। छाता से अरुण ठाकुर की रिपोर्ट।